हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री डीएनएफ ब्लॉक का क्वेश्चन करने वाले हैं और आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और ये आपका जैक बोर्ड प्लस सीबीएसई जो भी बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं 2023-24 के एग्जाम के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखो और लास्ट तक देखो। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो एक 1 मार्क्स वाले हैं हमारे, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये आपसे पूछेगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। क्या होता है, n-1 डी। डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मतलब 1 से लेकर 10 तक होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एन एस। एस में क्या होगा, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इसका क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एफ का आयरन कितना होता है, 26 होता है भाई, 26 होता है ना। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d एंड 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 20 और इधर 6 26 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो डी में जा रहा है। कितना जा रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और लास्ट 4s में जा रहा है ना। तो यही दोनों लास्ट में जा रहा है, इसलिए क्या होगा इसका, n-1 डी 1 से 10 और ns 1 से 2। तो इसका क्या हो गया, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, चलो अगला एफ ब्लॉक का देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, देखो n-2 f। ठीक है, f में कितना इलेक्ट्रॉन था, 14 ना, तो 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, n-1 डी। डी में कितना होगा भाई, तो इसमें डी में आपका होगा कितना, 1, 0 से 1 होता है। कितना, 0 से 1। पहले एफ को भरेगा तब ना डी को भरेगा, इसलिए लास्ट मतलब 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें। ठीक है, और लास्ट में एनएस में जाएगा। एनएस में 1 से लेके 2, इसमें 2 ही रहता है कंप्लीट। क्या रहता है हमारा, 2 कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो एफ में कब जा रहा है, देखो डी में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि डी बाद में आता है। पहले एफ पिछला सेल का एफ भरेगा तब ना डी में जाएगा, इसीलिए डी में 0 से 1 से ज्यादा नहीं जाता इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या होगा, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एग्जांपल से समझ लो एक तो, इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सी हमारा क्या है, सीरियम होता है। क्या बोलते हैं इसको, सीरियम। सीरियम क्या होगा, 58 होगा। तो क्या होगा, देखो जेनॉन। जेनॉन का कितना होता है, 54। यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद 4f1, उसके बाद 5d1 एंड क्या होगा, 6s2 होगा। तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डी में क्या गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया, डी में 1 गया, उसके बाद एफ में 1 आया और एस में था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट में लिखे हम लोग जेनॉन 54 तक का यहां तक कवर कर लिया। ये इसका कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, तो ये कवर हो गया हमारा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, आपको मेनली ये याद रखना है। ठीक है, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछे तो ये बताना है आपको। ठीक है, अगला है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3+ आयन का, जिसमें क्रोमियम कितना होता है, 24 होता है एटॉमिक नंबर, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। तो क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले क्या करो, अगर आपको आयन का नहीं निकाल पा रहे हो तो पहले क्रोमियम का निकाल लो। क्रोमियम कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, निकालो क्या होगा। देखो शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, 1 मिनट, आर्गन होगा ना, आर्गन का 18 कंप्लीट, 3d एंड 4s यहां जाएगा। तो 18 हो गया, 2 20 और 4 24 हो गया। अब बोल रहा है 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, क्रोमियम 3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब 21 इलेक्ट्रॉन ही बचा इसके पास। तो क्या होगा, आर्गन। अब देखो पहले तो s वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, s वाला इलेक्ट्रॉन दोनों निकल गया और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकला। यहां कितना बचा, 3 बचा ना, 4 था तो 1 कम हो गया, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, चल तो ये क्या आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो आप पूरा लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्रोमियम 3+ का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s में 0 जाएगा और इसमें 3 आएगा। हो गया ना, टोटल 2 2 4 6 10 12 6 18 और 3 21 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका क्रोमियम
3+ का। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा, क्या व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमेट आयन। अब आपसे पूछ रहा है कि क्रोमेट आयन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं, क्रोमेट आयन का क्या होता है, शेप होता है, क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या लिखोगे आप, इसका शेप कैसा होता है भाई, तो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। द शेप ऑफ क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल होगा। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। क्या होगा, क्रोमेट आयन है, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल पोजीशन में लगा दो, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, और ओवरऑल कितना चार्ज होगा इसमें, 2-। ठीक है, ये होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, CrO4 2-, ये लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन बोलते हैं इसको। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन, क्या होगा भाई स्ट्रक्चर इसका, देखो कुछ नहीं करना है, क्रोमियम डाइक्रोमेट बोला है ना, तो 2 को क्रोमियम होगा, 2 क्रोमियम लिख दो। ठीक है, उसके बाद 1 ऑक्सीजन के साथ इसका दोनों के साथ बॉन्ड बना दो। ठीक है, उसके बाद 3 टेट्राहाइड्रल ही होगा, स्ट्रक्चर तो टेट्राहाइड्रल ही होगा ना, तो उसी हिसाब से लिख दो ऑक्सीजन को, ये हो गया हमारा। ठीक है, और ओवरऑल चार्ज इसमें भी क्या होगा, 2 होगा, -2। क्या होगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, Cr2O7 2-। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बताओ। देखो, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ थायोसल्फेट आयन एन, क्या है, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट। देखो इस टाइप का रिएक्शन वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्या है, रिएक्शन वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, द केमिकल इक्वेशन इज, क्या होगा भाई, देखो क्या है, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट है ना, तो पोटासियम परमैंगनेट तो आयन में लिखा है, पोटासियम वाले को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, MnO4 प्लस H2O3 2- प्लस H2O, ये होता है रिएक्शन, बुक में देख लेना आप। ठीक है, क्या बनता है हमारा, MnO2 प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, प्लस SO4 2-, ये बनता है हमारा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर दो, क्या होगा, देखो बैलेंस करो, इसमें 8 आएगा, यहाँ 3, यहाँ पे 8, Mn8 किया तो 8 होगा यहाँ, और आपका 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ 6 होगा। तो ये क्या निकल गया इसका केमिकल इक्वेशन, ऐसे ही है। ठीक है, 1 मिनट इसको लिख लो अच्छे से। क्या होता है, 6SO4 2-। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लुटेशियम 3+ का, है ना, किसका है, लुटेशियम का दिया है, तो इसका कितना होता है, 71 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 71। तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है आपसे, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लुटेशियम 3+ इज, क्या हो जाएगा भाई, देखो शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, या लॉन्ग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है, हम लोग शॉर्ट से लिखते हैं। जेनॉन 54 तक कंप्लीट कर दिया हमारा। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा, 54 हो गया, 71 इलेक्ट्रॉन है ना, उसके बाद कहाँ जाएगा, तो 4f में जाएगा हमारा, कितना 14 इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 5d में आपका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ये होगा इसका। ठीक है, निकालो, ये d है। ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब देखो ये तो लुटेशियम का है हमारा, बट लुटेशियम 3+ बोला है, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो Lu3+, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो कहां से निकालोगे आप 3 इलेक्ट्रॉन, देखो जेनॉन 4f 1 मिनट, हाँ 14 हो गया ये हमारा। अब 2 इलेक्ट्रॉन s का जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन d का जाएगा, तो क्या होगा 5d0
6s0। तो ये आपका निकल गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। 1 मिनट कट रहा है ना, इसको मिटा दे, आप लिख लो, इसको मिटा देते हैं या साइड में लिख देते हैं इसको। क्या होगा, लुटेशियम 3+ का, जेनॉन का हो गया 4f14 5d0 और 6s0। तो ये निकल गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स का। क्या बोला कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड का, ये आपसे पूछ रहा है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है एक्टिनोइड का, क्या होता है भाई, +3 होता है। क्या होता है, +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव बाय एक्टिनोइड्स। क्या करता है कि सबसे ज्यादा एक्टिनोइड सीरीज में देखोगे तो मैक्सिमम सबके पास क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, देख लो फिगर में, देखो एक्टिनोइड सीरीज है हमारा, इसमें देखो +3 सब में है, यहां भी है ना, तो टोटल में क्या है हमारा +3 है। तो ये क्या होगा कि सबसे ज्यादा क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। इन एक्टिनोइड सीरीज विच एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहीं पे आंसर है, ये जो हमारा दिया हुआ है फिगर, इसमें देखो कि मोस्ट कौन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास है भाई, तो इसके पास है। किनके पास है, नेप्टोनियम है, उसके बाद दूसरा क्या है, प्लूटोनियम है ना। इन दोनों के पास क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ज्यादा, है ना। देखो एनपी का कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर कितना होता है एनपी का, 93 होता है। कितना होता है, 93, और प्लूटोनियम का कितना होता है, तो 94 होता है। इन्हीं दोनों के पास क्या होता है हमारा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +7, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। देखो क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि कॉपर प्लस जो आयन है ये स्टेबल नहीं होता एक्वस सोल्यूशन में, ऐसा क्यों है भाई। तो देखो क्या होगा, कॉपर प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स लेस नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कहने का मतलब है कि हाइड्रेशन ऑफ इंथैल्पी जो पढ़े होंगे आप, उसमें क्या होता है कि इसका कम होता है ना, देन ऑफ कॉपर 2+। कहने का मतलब है कि कॉपर प्लस है हमारा और कॉपर 2+ है, तो साइज देखो कितना, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा होगा हाइड्रेशन ऑफ इंथैल्पी उसका। ठीक है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब और इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, इससे तो छोटा हो गया ना, तो इसके क्या होगा कि ज्यादा ये क्या होगा, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब कहने का मतलब हाइड्रेशन ऑफ इंथैल्पी क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो भी है वो ज्यादा उसके आसपास हो, है ना, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हो। बट इस केस में क्या होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा होता है, तो क्या होगा हमारा, इसीलिए कॉपर प्लस जो है वो स्टेबल नहीं होता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, चल आगे चलते हैं, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 10 हो गया हमारे। अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप ही देखेंगे 2 मार्क्स वाले, क्योंकि इस चैप्टर से आपको रीजनिंग क्वेश्चन टाइप से ही देगा। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बट क्या करेगा वहां पॉइंट वाइज दे देगा, कुछ और क्वेश्चन देगा एक और ये क्वेश्चन एक डालेगा। ठीक है, तो ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के चांसेस है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं, मैंने कंपैरिजन वाले क्वेश्चन इसमें बहुत सारे निकलते हैं। ठीक है, तो उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप का लगा मुझे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम। ठीक है, तो आके आप प्रैक्टिस करो, और ऐसा नहीं है कि मतलब यही सारे क्वेश्चन देखो, आप और भी देख सकते हो। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्या है, इन ग्राउंड स्टेट, 1 मिनट, क्या बोल रहा है, इन ग्राउंड स्टेट क्या है, स्कैंडियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 21 होता है, इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक जो 30 है नॉट, वाई। हम लोग क्या पढ़े हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते हैं, 21 से 30 तक को लिखते हैं ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट बोल रहा है कि ये तो है बट ये क्यों नहीं है। ठीक है, रीजन क्या है भाई इसका, तो देखो रीजन क्या है, इन ग्राउंड स्टेट स्कैंडियम हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इसके पास इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल है, मतलब इसके डी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए क्या करते हैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट पर रखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड जिंक एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है ना। 3d10, अगर 3d10 हो गया तो क्या हुआ भाई कि पूरी तरह से इसके पास क्या है हमारा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है इस ऑर्बिटल में। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में या फिर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो भी। इससे क्या होता है कि जब भी देखोगे आप कि हमारा जो जिंक है ये 2+ ही शो करता है। क्यों? सिर्फ भाई इसका किसका इलेक्ट्रॉन निकलता है? इससे एस का। कौन सा एस का निकलता है? तो 4s का। 4s का इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलता है उससे। ठीक है, डी तो पूरी तरह से भरा हुआ है, उससे कैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप? ठीक है, चल तो क्या होगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग कि ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखते हैं इसको। ठीक है, देखो यहां तो समझ में आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं हम लोग। स्कैंडियम का क्या होता है भाई? जेनॉन तक आ, एक मिनट यार, जेनॉन आर्गन, आर्गन होगा ना। आर्गन 3d1 एंड 4s2 ये गया है हमारा। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। बट जिंक में देखो क्या होगा, 30 होता है। तो आर्गन हो गया हमारा 3d एंड 4s, 18 2 20 और 10 30। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा डी में पूरी तरह से भरा हुआ है हमारा। बट यहां से अगर हम लोग आयन निकलेगा अभी तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। या फिर ये फुल्ली, ये समझो कि फुल्ली फिल्ड जो होते हैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखते हम लोग। ठीक है, तो डी इसका क्या है? फुल्ली फिल्ड है, तो इसीलिए इसको नहीं लेंगे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mn टू Mn3+, ये लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड वाई। देखो लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी कहने का मतलब बहुत सारा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ऐसा क्यों होता है भाई कि जब Mn था, Mn से Mn3+ में जा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है कि बहुत सारा एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है हमें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलो देखते हैं। क्या है? व्हेन द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mn टू फॉर्म स्टेबल आयन। कहने का मतलब है कि ये क्या कर रहा है कि स्टेबल आयन बना रहा है। कैसे भाई? देख लेते हैं। जैसे Mn है हमारा, ठीक है, Mn है, Mn से Mn2+ में जैसे बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 18 तक हो गया यहाँ पे, और 3d5, 4s 0 होता है ना, तो इसका निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो 3d5 है हमारा, इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये 0 हो गया। अब यहां पे देखो कि इसका जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है, इसमें 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि पूरी तरह से क्या भरा हुआ है ना, सारे ऑर्बिटल में, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंप्लीट है इसका। हाफ फील्ड पूरी तरह से कंप्लीट है। तो एक तरह क्या होता है कि स्टेबल होता है ये। क्या होता है? स्टेबल होता है ये। ठीक है, अब बोलता है कि कम से कम आधा तो कंप्लीट हो गया ना मेरा, तो क्या होता है? ये स्टेबल होता है। फुल्ली फील्ड होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है, बट ये भी स्टेबल है। ठीक है, इसको अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो फिर इससे कम स्टेबल हो जाता ये। ठीक है, चलो तो क्या होगा? ये हमारा स्टेबल है। अब तुम बोल रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन और निकालो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन अगर और निकालते हैं हम लोग तो क्या होता है भाई? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं हम लोग? ये तो समझ में आया कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्टेबल हो गया। 1 मिनट, फिर से कट रहा है, इसको मिटा देते हैं, अब लिख लेना। ठीक है, चलो देखो क्या होगा भाई? बट द रिमूवल ऑफ 3rd इलेक्ट्रॉन, यहां से जब 3rd इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फ्रॉम स्टेबल आयंस इज वेरी डिफिकल्ट। क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट होता है। देयरफॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mn3+ आयन। Mn3+ आयन को बनने के लिए एक बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। यहां से जो ऑर्बिटल था हमारा, अभी हम जैसे आर्गन का क्या था, ये हमारा आर्गन 3d5 4s 0, यहाँ क्या था इसका? Mn2+ का था ना, ये 2+ का था। अब ये 3+ अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3+, 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कहने का मतलब है कि इससे ऑर्बिटल जो था हमारा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब फुल्ली, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल था जो स्टेबल, उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तो होगा ना, स्टेबल है उससे निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा। तो ये आ रहा है हमारा। इसके लिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। देखो क्या होगा, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारा? विच एलिमेंट्स अमंग 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। बोल रहा है कि विच एलिमेंट अमंग 3D ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट है वो, एंड व्हाई, और क्यों
ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज का क्या होता है भाई, बताओ सबसे ज्यादा किसका होता है, मैग्नीज का होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, एक लाइन यहां जोड़ देना कि क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहां जोड़ लो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट इज क्या होगा भाई, मैग्नीज। ठीक है, किसका होता है, मैग्नीज का होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, Mn क्या होगा, कितना होता है इसका, 25 होता है। क्या होगा, आर्गन तक आ गए हम लोग, 3d and 4s, 2 इलेक्ट्रॉन 20 हो गया, यहाँ 5, 25 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, ये आया हमारा। देखो तो क्या बोल रहा है कि क्यों होता है ऐसा, है ना, ऐसा क्या रीजन है भाई, तो देखो क्या हो रहा है कि इन द डी सबसेल ऑफ Mn हैविंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एज ए रिजल्ट मैग्नीज हैज द मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, स्पिनिंग क्या है, फ्रॉम +2 से +7। कहने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अब डी वाले भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, भले एनर्जी ज्यादा देने पड़े लेकिन निकल तो सकता है ना, तो इससे 5 और निकलेगा, तो क्या होगा, +7 हो सकता है ना, पहले यहाँ 2 निकला और इधर 5, तो कितना होगा, +7। तो सबसे ज्यादा यही शो करता है, कौन, मैग्नीज शो करता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोला, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर प्लस का, है ना, 2+ का, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली, स्पिन ओनली बेसिस पे हम लोग निकालना है। तो क्या होगा भाई, देखो क्या करते हैं हम लोग, कॉपर 2+ है, कॉपर का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 29 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+ का क्या होगा, देखो क्या होता है, CO2+, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 29 से 27 इलेक्ट्रॉन बचेगा हमारा। क्या होगा, आर्गन 3d and 4s। ठीक है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, एस वाला निकलेगा, कब खत्म हो गया, और इधर कितना बचेगा हमारा, 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसका डी में है इसका, है ना। अब देखो डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर्ड क्या देखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बताओ हमको, बताओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिनट, 10 में 9 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, तो 1 होगा हमारा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, क्या जानते हैं हम लोग, म्यू इक्वल टू क्या होता है, √n+2, ये फॉर्मूला याद रखना आप। ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, 1 है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 1+2, कितना निकलेगा, 3 है, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा हमारा, 1.73 bm, है ना। क्या आता है, bm क्या है, बोर मैग्नेट, है ना, क्या होता है, बोर मैग्नेट। तो ये इसका निकल गया आंसर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है हमारा कि why is the highest oxidation state of a metal exhibited in its oxide और फ्लोराइड, why। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिट करता है इसमें, ऑक्साइड्स में और फ्लोराइड में, ऐसा क्यों है भाई, रीजन क्या है ऐसा होने का। तो देखो क्या होता है, बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोर क्या है, फ्लोरीन हैज अ स्मॉल साइज, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, एंड क्या होता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, देयरफॉर दे कैन इजिली ऑक्सीडाइज, है ना, ये क्या करता है कि इजिली ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, द मेटल
टू इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अपने अगले ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि इजिली ऑक्सीडाइज हो जाती है। किसके कारण भाई, कि इसका साइज छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है, उस कारण से क्या होता है, ये इजिली जो हमारा मेटल है वो क्या होता है कि इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाई, ये भी क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों शो करते हैं, इसका रीजन क्या है भाई। तो देखो क्या रीजन है, द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स आर ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बॉन्ड, क्या है, मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, इनके बीच में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्या है, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग फ्रॉम n-1d ऑर्बिटल इन द एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, d में हमारा वो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन है, और s में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बहुत सारे है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो रहा भाई। तो क्या होता है इसमें कि n-1d 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा है ना, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा है, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जब ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहने का मतलब है, तो क्या होगा, उनके बीच में अगर इंटर एटॉमिक बॉन्ड बनेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत सारा बॉन्ड बनेगा ना, तो बहुत सारा बॉन्ड बनेगा हमारे पास, क्या होगा, तो इससे क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स बनेंगे, मेटालिक बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड ये बनेंगे हमारे, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसके लिए क्या होगा कि जब हम लोग उसको मेल्ट करेंगे या उसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे या उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा कि ज्यादा वो होगा, कहने का मतलब कि ज्यादा एनर्जी लेगा हमारा, है ना, क्या होगा कि ज्यादा एनर्जी लेगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा मेल्ट करने में हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, गेट मोर एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे इसके जो एटम्स है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स है, डी में मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स है मान के चलो, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा अगला से बॉन्ड बनेगा, तो कितने सारे बॉन्ड बनेंगे इसके मेटल के बीच में अपने आप, है ना, इसीलिए क्या होता है इसका कि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, कट जाएगा नहीं तो, इसको लिख लेना आप लोग समझने के लिए, ठीक है, बाकी डेफिनेशन में लिखा हुआ यही चीज। देखो देख लेते हैं, नहीं कटेगा। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हेन कॉपर 2+ आयन इज क्या है, ट्रीटेड विथ KI, अगर कॉपर 2+ आयन को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ट्रीट करवा रहे हैं KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये व्हाइट पर्सिपिटेट इज फॉर्म, एक व्हाइट पर्सिपिटेट मिलता है। एक्सप्लेन द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन से इसको समझाना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा भाई, देखो क्या होता है, कॉपर 2+ गेट रिड्यूस टू कॉपर प्लस में, ये क्या करता है कि कॉपर 2+ से कॉपर प्लस में रिड्यूस हो जाता है, फॉर्मिंग व्हाइट PPT, क्या बनाता है, व्हाइट PPT ऑफ क्या है हमारा, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ये क्या होता है, व्हाइट PPT होता है हमारा, ठीक है। देखो रिएक्शन क्या होगा इसका भाई, तो कॉपर 2+, ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा, किसके साथ रिएक्शन, KI के साथ, तो I- है ना इसके पास, आयन वाला लिख लिया हम लोग सिर्फ, ठीक है, I- है इसके पास, तो क्या बन रहा है हमारा, CO2 I2 बना हमारा, ठीक है। तो इसमें देखो कॉपर 2+ था, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना था, इसको बैलेंस कर लो, हाँ क्या होगा, और प्लस I2 होगा, इस केस में क्या होगा हमारा, यहाँ 4 होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहां जाने पे कितना हो जा रहा है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना हो जा रहा है, या स्टेट बोलोगे कितना है, +1 है, निकाल लो आप कितना निकलेगा, +1 निकलेगा, और ये क्या देता है, व्हाइट PPT, व्हाइट
पीपीटी। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन में नीचे क्या होगा कि व्हाइट कलर का पीपीटी बैठ जाएगा आपका, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल सकते हो आप, जैसे इसको x माने हम लोग कॉपर को, ठीक है, तो 2x होगा प्लस क्या होगा 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, तो क्या निकलेगा भाई 2x इक्वल टू 2 निकला, x इक्वल टू क्या निकल गया 1 निकला हमारा, तो ये निकल गया हमारा, ठीक है। तो क्या होता है कि +1 होता है इसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। क्या बोल रहा है, आउट ऑफ Cu टू Cl2 है ना, क्या है कॉपर ऑक्साइड है, एंड क्या है हमारा कॉपरस ऑक्साइड, ये क्या है क्यूप्रस क्लोराइड है ना, क्या है विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, ठीक है। क्या होगा इनमें से कौन स्टेबल ज्यादा होगा, आप ये बताना है, ठीक है। तो क्या होगा भाई बताओ, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या है CuCl2 इज मोर स्टेबल देन Cu2Cl2, क्या रीजन है भाई, क्या है हायर स्टेबिलिटी ऑफ CuCl2 इज बिकॉज ऑफ हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्यों भाई, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, यही क्वेश्चन को पढ़े थे ना, Cu2 प्लस क्या होता है हाई हाइड्रेशन ऑफ इंथैल्पी होता है ना, देन Cu प्लस का, ठीक है। यही रीजन है कि ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब क्वेश्चन है आपको आपके नोट्स में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये कर लेना आप, क्या है व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है ये डेफिनेशन लिख देना, और क्या है कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके जो कॉन्सिक्वेंस है उसे आप लिख देना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो, ये आपको प्लस मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कितना का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये आपका, ठीक है। एक और है लेंथेनॉइड का हो गया, तो एक्टिनॉइड का भी कर लेना आप कि व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और सारे क्वेश्चन को टाइम टू टाइम देखते रहो ताकि याद हो आपको, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन हमने आपको बताया था। तो ये 20 क्वेश्चन है और यहीं पे वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि और ज्यादा क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि मतलब है, बट बहुत सारे क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब अगर मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा तो भी आपको दिक्कत होगा कि उतने सारे क्वेश्चन को आप कैसे कवर करोगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट था इनमें से वो सारे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।